राम कुमार जी नोहरी जो अपना श्रोता भी है और पीछे रिक्वायरमेंट भी भेजी फकीरी भजन की, तो सेम वह ही श्रोता एक और रिक्वायरमेंट भेजी है कबीर जी के नए भजन की, माली खूब करना रखवाली। तो आज आप माली खूब करना रखवाली भजन ने सारा अर्थ सहित समझांगा। कबीर जी आपके भजना में जो आत्मा है मैंने अलग अलग नामों संबोधित करके बुलावे। कदे तो जुलाही बता दे कि जुलाही है आत्मा, और कातने को उदाहरण दे दे, कातन वाली नार, और कठई हेली कहवे। आज को जी को आपनो भजन है एमे कबीर जी है बे आत्मा ने माली कह के संबोधित कर रहे हैं। माली कह के क्यों संबोधित कर रहे हैं कि आदमी जी की कर्मों कमाई करे, बहु तो बंगो प्रारब्ध बने कर्मा की कमाई, लेकिन एक घटना सागे और जो भौतिक शरीर पर घटित होवे, बन कबीर जी इन भजन में बिन बाग की कमाई कह रहे हैं, जो शरीर का अनुभव घटित होवे। और कबीर जी का आप सुनोगा तो लगभग भजन है वह सिर्फ शरीर के अनुभव पर ही मिलेगा, और बाको सार अर्थ भी अंत में लगभग एक ही निकले। तो कबीर जी अठे आत्मा ने माली कह के संबोधित कर रहे हैं, और जो शरीर की कमाई है, जो शरीर का अनुभव एक साधक आनंद लेवे जा अनुभवों को, वह है बाग की कमाई। तो क्या हुआ कि साधक को जो पहलो चक्कर जागृति है वो मूलाधार चक्कर होवे, पहलो चक्कर वो चक्कर जागृत होवे तो क्या कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होवे। सब जो 72,000 नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियां सूक्ष्म शरीर की, वह सारी ब्लॉक होवे पूरी। तो फर्स्ट अनुभव में बहुत ज्यादा फोर्स लागे ब्लॉकेज ने खुलने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा अनुभव घटित होवे, पूरा शरीर वाइब्रेट करे लाग जावे, पूरे शरीर में झंझनाहट होने लाग जाए, अपने ही अंदर एक ज्यादा शरीर की अनुभूति होने लाग जाए, कलर अलग अलग कलर का अनुभव होने लग जाए, लाल कलर दिखनो चालू हो जाए, नीलो कलर दिखनो चालू हो जाए, इन तरीके का। तो तगड़ा अनुभव हुआ है, रिपीट को नहीं हुआ बाद में, एक बार ब्लॉकेज खुलने के बाद रिपीट को नहीं हुआ। तो बैंक लिए कहे है कि सुन ले माली खूब करना रखवाली, बाग बूंटा की लाग गनेरी, तोता कोयल काली। तोता कोयल काली को मतलब कि बाग की तोता कोयलू रखवाली करनी है, लेकिन भौतिक जगत में तोता कोयल काली को क्या मतलब होयो कि जब साधक अनुभव करेगो, और पहलो चक्कर है, मैं आपने पीछे भी बतायो कि पहलो चक्कर है वो भ्रम को चक्कर है, बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करे, कंफ्यूज कर दे कि अपने साथ हो रियो के है और वास्तविकता के है। तो अठे कबीर जी को कहनो है तो क्यों हुआ रट्टू पीर होवे, रट्टू पीर। और साधक की अठे की जिज्ञासा होवेगी, एक गुरु की तलाश, एक संत की तलाश जो भी परमात्मा में मिला सके। तो जो गुरु ढूंढो वो ठोक बजा के ढूंढनो है, एक तो रटी रटाई बात न बोलते हुए, और गुरु मंत्र ले भी लियो तो गुरु मंत्र तोते की तरह रटनो भी को नहीं, जो सार तत्व है वो गुरु को लेनो है। कोयल काली, बोली की तो मीठी लेकिन रंग की काली। तो अठे भी गुरु भी ढूंढनो है तो ठोक बजा के, अंदरों खाली जबान को मीठो नहीं होवे, खाली वाणी में एक राम नाम नहीं होवे, अंदरों भी मन को साफ होवे, तो ही पार तर पाओगा, तो ही भी परमात्म तत्व का दर्शन कर पाओगा। वो सार तत्व इन लाइन को आगे कहे कि धरण बिना हरट चलता। पीछे भी एक भजन आयो कबीर जी को, वह में कबीर जी बोलियो कि बिना जल बिना हरट चले भारी। पीछे भजन में बोलियो जल बिना चले हरट भारी, वो दूसरो भजन हो। तो बे मैं आपा हरट को मतलब दूसरो पानी निकालने को हरट, अठे धरणी बिना हरट बोल रहा है। तो जो बैल के सागे हरट जोड़े जा है, जब चूने की पिसाई हुए, जब तिल्ली को तेल सरसों को तेल निकले, भी हरट की बात हो रही है। तो अठे शरीर के अंदर हरट चालने को मतलब शरीर की वायु परिवर्तन। शरीर में बहुत प्रकार की वायु हुआ, प्राण वायु, आदान वायु, अपान वायु, उदान वायु, बहुत तरीके की।
तो ब वायु परिवर्तन होवे, ऊपर की वायु नीचे जावे, नीचे की वायु ऊपर जावे, बाई साइड की बाजू दाई साइड आवे, एक चक्री सी घूमे। तो बैंक लिए कहे गए कि धरणी बिना हरट है चलता और बिना जल चलती नाली। आप भी बताई माँ आपने शरीर में जिया जिया अपन चक्कर जागृति की तरफ बढ़ांगा बिया ही सहस्त्र धारू पानी की बूंदा चाले, हर नस में चाल पड़े, हर नाड़ी में। सहस्त्र हजार नाड़ियां हैं मस्तिष्क के अंदर, तो वह नाड़ियां में यहाँ लगे जानी पानी का फुहारा चल रहा है। हाथ लगा के देखा तो कुछ भी को नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर पानी महसूस हुआ और बस चलती रहे, थोड़े थोड़े गेप हूँ, थोड़े थोड़े गेप हूँ, थोड़े थोड़े गेप हूँ, फुहारी ऐसा छूटता रहे। बैंक लिए कहे गए आठों पहर चले हमेशा, कबहू ना होता खाली। अब कहे आगे कि बिना बीज एक बाग लगाया, ना शाख ना पत्ता डाली। तो पहली माँ आपने बताई कि बाग बूंटा की लाग गणेरी, वो शुरुआती अनुभव है। शुरुआत का एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर ओपनिंग में बी टाइम ब्लॉकेज हा, ब्लॉकेज हटे तो शरीर वाइब्रेट करे और पावर भी बहुत ज्यादा महसूस होए भी शक्ति की। अठे उच्च उच्च स्तर के चक्रां की बात हो रही है। साधक है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच गयो। अब उच्च स्तर पर पहुंच गयो तो जो सुषुम्ना नाड़ी है जिन पर आठों चक्कर स्थित है वह एक्टिवेट है, तीसरी नाड़ी। तो एम पर सिर्फ लाइटिंग, एक चक्कर ओपन होयो, लाइट जली, दूसरे चक्कर लाइट जली, तीसरे चक्कर, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बने जो ऊपर सहस्त्र धार तक आवे। और एमें कोई अभ्यास को नहीं करना पड़े, कुछ भी को नहीं करना पड़े। साधक बैठो, बैठता ही तुरंत ध्यान लाग जावे। स्टार्टिंग में तो बहुत विधियां होवे, कोई आज्ञा चक्र को ध्यान करे, कोई बिंदु को ध्यान करे, कोई गुरु को ध्यान करे, कोई परमात्मा को ध्यान करे, कोई श्वास को ध्यान करे। लेकिन अठे कुछ भी करने की जरूरत को नहीं होवे। इन अवस्था में अपने आप ही ध्यान घटित हो जाए और एक स्ट्रेट लाइन में आठों चक्कर जागृत होते हुए महसूस कर सके साधक। करंट बैठते ही आठों चक्कर लाइटिंग आ गई आठों चक्रा में। तो अठे कहो है बिना शाख और पत्ता को और बिना बीज को एक पेड़ है। अब बिना बीज को क्यों कहो है? क्योंकि वो जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, इनमें तो बहुत नसा है, नाड़ियां है, गांठा है, लेकिन बात सूक्ष्म है। वो जो बीज की बात हो रही है, जी कुंडलिनी शक्ति की बात हो रही है, वह सूक्ष्म है, बैंक को कोई रूप को नहीं। और 90% इंसान बने जाने बिना, बने समझे बिना सीधा का सीधा ही अपनी लीला समाप्त भी कर ले। इंगे लिए कहे गए कि बिना बीज को है वो जो साधक परम तत्व ने जानना चाहे, वो सिर्फ बैंक को ही वो बिना बीज को की बेल उठेगी। इनके लिए कहे गए। और फूल कली में मेवा पाक्या, ना सूखा ना हरियाली। फूल कली में मेवा पाकने को मतलब या समाधि की अवस्था आ गई, उच्च स्तर के बाद में या समाधि की अवस्था आ गई। और फूल मेवा पाकने को मतलब मैं आपने बताया, एक तो रंग बिरंगा सितारा का दर्शन, दूसरा परम तत्व का दर्शन, आत्मा ब्रह्म विलीन हो जाए। तो एन कहे फूल कली में मेवा पाकनो। और क्या ना सूखा ना हरियाली, आ चीज भी मैं आपने पीछे भजन में बता चुकी हूं कि जब आत्मा ब्रह्म में विलीन होवे बी टाइम आत्मा तो हर चीज को नॉलेज होवे कि मैं के देखियो, हर सवाल को, हर अनसुलझे सवाल को जवाब हुआ आत्मा कने। लेकिन ई माइंड में स्टोरेज को नहीं होवे और आंखों भी दर्शन को नहीं होवे, ई मन ने भी ध्यान को नहीं होवे कि देखियो। जब समाधियों सूक्ष्म शरीर वापिस लौटे है तो जरूर साधक बिल्कुल शांत चित्त होवे, कोई सवाल को नहीं उठे, लेकिन बैंक याद भी को नहीं रहे कि आपा के देखियो। और बठे समय को अभाव होवे। समाधि चाहे कितनी लागो, 1 घंटे की, 1 दिन की या 1 साल की, साधक नहीं है लागे क्योंकि मैं तो अठे को अठे ही हो और जस्ट अभी ही हो। तो मन ने और इन दिमाग ने कुछ भी पतो को नहीं हुआ, लेकिन आत्मा बात तृप्त हो जाए। तो इन खातर कहे ना सूखा ना हरियाली, यानी साधक ने स्थूल शरीर में कोई चीज याद को नहीं, बिंग दिमाग में कोई स्टोरेज को नहीं, बिंग मन में
कोई मेमोरी को नहीं, कोई भाव को नहीं। लेकिन आत्मा वह हरियाली ने देख सकी। तो एक ही साधक पर दो चीज होगी, नॉलेज भी पूरो है और याद भी कुछ को नहीं। जवाब हर सवाल को है, लेकिन वो सवाल को जवाब मिलियो किया, वह चीज को नॉलेज ही को नहीं। तो ना सूखा ना हरियाली, ऊपर को पेड़ तले को शाखा, खूब खुशबू चाली, अनंत करोड़ का तांता छूटा, रोम रोम जड़ घाली। साधक जद उच्च स्तर पर होवे, लगभग अपना चक्कर जागृत कर लेवे, तो बी समय के हुए कि वो जो सहस्त्रधार है एवं भी लगभग 1 फुट ऊपर तक मैंने महसूस करे कि एक ऊर्जा को चक्र है, वो चक्रवात की तरह, एक चक्री की तरह एक डंडी सी अठे घूमती रहे परमानेंट, और चटका चबका सा चलता रहे चोटी के ऊपर, जिया चोटी हाल रही है कि मेरी एंटीना सी एक महसूस करते रहे, चाल तो फिर तो उठ तो जानी एक एंटीना निकल गई लगभग 1.25 फुट की। तो वो मूल तत्व है। साक्षी भाव का है ना, साक्षी भाव, वो साक्षी भाव आ जाए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को एक डिफरेंस बन जाए। तो मूल तत्व ऊपर है, आ है पेड़, और शाखा, शाखा है 72,000 नाड़ियां जो शरीर के अंदर है, वह है शाखा। तो नीचे ने तो है शाखा पत्ता, और ऊपर है मूल तत्व, मूल जड़, डाली पत्ता शाखा सब नीचे, मूल पेड़ है वो है ऊपर। और क्या, अनंत करोड़ तांता छूटा, रोम रोम जड़ घाली। समाधि जस्ट पहले की अवस्था, जब पिछले भजन में आपने बताया कि 1000 सूर्य के बराबर लाइटिंग होवे, बा लाइटिंग जी टाइम होवे, बी टाइम ही पूरा शरीर नीचे ऊपर की ओर खींची जाए, आदमी ऊपर उड़े है, तो बी टाइम शरीर की हर नसा ऊपर की ओर ही खींची जाए, जिया पूरी नसा को जो रस है वो निकल के ऊपर की ओर जा रही है व्हाइट प्रकाश के रूप में। ई सहस्त्रधार ई कपाल लगभग हजारों लाइटां की धार, बारीक तार एक गुच्छो ऊपर की ओर दौड़ा है। बिंग लिए कहे हुए 1000 तांता छूटा, रोम रोम जड़ गाली। पूरो खिंचाव है वो शरीर को ऊपर की ओर होवे, और खिंचाव ही नहीं, अंततः तो साधक जब तक समाधि नहीं लागे ऊपर अंतरिक्ष में जाने के बाद, जब तक पूरो सूक्ष्म शरीर डाइल्यूट नहीं होवे, जब तक साधक नहीं लागे कि मैं स्थूल शरीर के सागे ही शायद ऊपर आ गयो, तो पूरा शरीर खींची जाए ऊपर की ओर। इनके लिए कहे गए रोम रोम जड़ घाली। आगे कबीर कहे कि तिल राई जिते पर्वत के ओटे में राम है, यानी वो कठई, वो कहने को मतलब एक ही है, वो कठई बारे को नहीं, थारे ही शरीर के अंदर वो ब्रह्मरंदर है जो रायू भी छोटो है, बी के अंदर ही राम है। लेकिन बने जाननो फिर भी कि तो दुबर हो रही है। और मैं जो लाइना कबीर कह रही है कि मैं जो भजन की है ऊपर जो लाइना बोली है, आंखों जो सार निकाल ले वो ज्ञानी है। सुन ले रे माली खूब करोनी रखवाली, सुन ले रे माली खूब करोनी रखवाली। बाग में बूटारी लाग घनेरी, बाग में बूटारी लाग घनेरी। तोता कोयल काली सुन ले रे माली, तोता कोयल काली सुन ले रे माली। खूब करोनी रखवाली, सुन ले रे माली खूब करोनी रखवाली। धरणी बिनाई अरट चलता, धरणी बिनाई एक अरट चलता। बिना जल चलती नाली मेरे हो रामा, बिना जल चलती नाली मेरे हो रामा। बिना जल चलती नाली
मेरे हो रामा बिना जल चलती नाली। आठों ही पहर चले हमेशा, आठों ही पहर चले हमेशा। कबहू ना होती खाली, सुन ले रे माली। कबहू ना होती खाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली। बाग में बूटारी लाग घनेरी, बाग में बूटारी लाग घनेरी। तोता कोयल काली, सुन ले रे माली। तोता कोयल काली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली। बिना तो बीज एक बाग लगाया, बिना तो बीज एक बाग लगाया। साख नहीं ना पत्ता डाली, मेरे हो रामा। साख नहीं ना पत्ता डाली, मेरे हो रामा। साख नहीं ना पत्ता डाली, मेरे हो रामा। साख नहीं ना पत्ता डाली। फूल कली में मेवा निपजा, फूल कली में मेवा निपजा। नहीं सूखा ना हरियाली, सुन ले रे माली। नहीं सूखा ना हरियाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली। बाग में बूटारी लाग घनेरी, बाग में बूटारी लाग घनेरी। तोता कोयल काली, सुन ले रे माली। तोता कोयल काली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली। ऊपर को पेड़ तले ने शाखा, ऊपर को पेड़ तले ने शाखा। खूब खुशबू चाली, मेरे हो रामा। खूब खुशबू चाली, मेरे हो रामा। खूब सुगंधी चाली, मेरे हो रामा। खूब सुगंधी चाली। अनंत की रोड तांता छूट्या, अनंत की रोड तांता छूट्या। रोम रोम जड़ा घाली, सुन ले रे माली। रोम रोम जड़ा घाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली, सुन ले रे माली। खूब करो नी रखवाली।
बाग में बूटारी लाग घनेरी, बाग में बूटारी लाग घनेरी, तोता कोयल काली सुन ले रे माली, तोता कोयल काली सुन ले रे माली, खूब करो नी रखवाली सुन ले रे माली, खूब करो नी रखवाली। कहे कबीरा पर्वत राई रे ओले, कहे कबीरा पर्वत राई के ओले, समझे सोही सूर ज्ञानी मेरे हो रामा, समझे सोही सूर ज्ञानी सुन ले रे माली, खूब करो नी रखवाली सुन ले रे माली, खूब करो नी रखवाली।